और देखो ये बात हम आपसे फिर कह रहे हैं, जब तक ईश्वर से संबंध जोड़ोगे नहीं तब तक कल्याण होगा भी नहीं। जो ये कहे कि हम भगवान को भगवान मानते हैं, भगवान को भगवान मानने से कभी भी कल्याण उद्धार होने वाला नहीं। जैसे आपका पौत्र रोज स्कूल पढ़ने जाता है और स्कूल से 4 बजे आता है, अगर किसी दिन 5 बज जाए, पौत्र घर में ना आवे, स्कूल की बस भी चली गई हो, स्कूल में फोन करो तो वहाँ ऑफिस में कह दिया जाए यहाँ से तो जा चुका है, तो अब बताओ आप नाती की याद में चिंतित होते हो नहीं होते? होते हो। क्यों? क्योंकि आप बताओ, कभी आपने नाती की पूजा करी? कभी आपने नाती के नाम की माला घुमाई? कभी आपने नाती के एल्बम को रोज देख देख करके पैर छुए? नहीं छुए। ईश्वर की चर्चा रोज सुनते हो, ईश्वर के मंदिर रोज जाते हो और ईश्वर का नाम रोज लेते हो, और उसकी याद में कभी रोना हुआ? नाती की याद में रोते। हमें किसी से प्रेम है और किसी कारणवश शाम को रोज बात होती है और किसी दिन बात ना हो, मोबाइल का स्विच बंद हो, तो रात में नींद आती है क्या? क्योंकि हम अपनी प्रेमिका के नाम की माला घुमाते नहीं हैं, उसके फोटो की पूजा करते नहीं हैं, और फिर उसकी याद क्यों आती? क्योंकि उससे अपनापन है, नाती से अपनापन है, प्रेमिका से अपनापन है, तब बिना नाम के, बिना पूजा के, बिना पाठ के उसकी याद आती है। और जब तक ईश्वर से अपनापन नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं। कोई न कोई ईश्वर से संबंध जोड़। जैसे प्रहलाद ने भगवान से संबंध जोड़ा था पिता और पुत्र का, जैसे उत्तरा ने भगवान से संबंध जोड़ा था पाई पाई महायोगिन देव देव जगत पति का संबंध जोड़ा था। अर्जुन ने भगवान से सखा का संबंध जोड़ा था। जब, अब ध्यान रखना, संबंध जोड़ना कौन सा है? आप जीवन में जिस संबंध से दुखी हो, अगर आपको पिता का सुख नहीं मिला है तो भगवान को पिता मान लो, बात बन जाएगी। अगर आपको मां का सुख नहीं मिला है तो भगवान को मां, कहते थे यही, त्वमेव माता च पिता, मां मान लो। अगर आपको पति का सुख नहीं मिला है तो भगवान को पति मान लो। अगर आपको पत्नी का सुख नहीं मिला है, भीष्म पितामह ने भगवान से पति पत्नी का तो संबंध जोड़ा है। जीवन में आप जिस संबंध से दुखी हो और ईश्वर से वही संबंध जोड़ लो, और जब संबंध जोड़ लोगे तब बिना पूजा के, बिना पाठ के, बिना जाप के और बिना ध्यान के मेरा और आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी का ध्यान करता है कि ध्यान आता है? आता है? करते तो नहीं है। नाती का ध्यान करना पड़ता है कि ध्यान आता है? आता है तो है। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ईश्वर का नाम जपने की प्रवृत्ति बनाओ, क्योंकि करने में थकान और होने में कल्याण। ईश्वर का नाम जपोगे तो थकोगे, और जब स्वभाव में आ जाएगा तो थकना नहीं होगा। जैसे वैसे अगर आसन प्राणायाम करने बैठो थकान लगती है, और 24 घंटे श्वास आ रही और जा रही, थकान लगती है क्या? अगर वैसे हम आपसे कहें कि बार बार पलके उठाओ गिराओ तो थकोगे, और वैसे अपने आप पलके उठ रहे और गिर रहे, आप थक रहे हो क्या?
ऐसा स्वभाव बना लो, क्योंकि करने में थकान होती है और होने में कल्याण होता है। स्वभाव बना लो। जैसे हमें किसी से प्रेम होता है तो उसका ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। नाती का ध्यान करना नहीं पड़ता, होता है। ऐसे ईश्वर से संबंध जोड़ लो तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, पूजा करनी नहीं पड़ेगी, पाठ करना नहीं पड़ेगा, जाप करना नहीं पड़ेगा, स्वभाव में आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जैसे जो आपके शरीर का नाम है तो क्या उसे याद करना पड़ता है क्या? कितनी भी बड़ी मूर्छा आ जाए और जैसे मूर्छा से उठोगे, अगर कोई पूछे आपका नाम क्या, तो विस्मृति होती है क्या? अपना नाम, अपना कुल, अपना गांव, अपने पिता के नाम की विस्मृति होती है क्या? क्योंकि हमारे स्वभाव में आ गया कि मेरा नाम ये है, मेरे। तो ऐसा अगर ईश्वर के प्रति आ जाए तो बात बन जाए। ऐसा अगर ईश्वर के प्रति आ जाए तो बात बन जाए। जनक जी मन में सोच रहे, इनसे संबंध क्या जोड़े? इनसे पुत्र का संबंध जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इनके पिता हैं दशरथ। इनसे गुरु का भी संबंध जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके शिक्षा गुरु हैं वशिष्ठ और दीक्षा गुरु हैं विश्वामित्र जी। तो इनके तो गुरु पहले, हम गुरु बन भी नहीं सकते इनके। फिर मन में आया मित्र का संबंध इनसे जुड़ेगा नहीं, क्योंकि मित्र तक अवस्था से होता है, मेरी अवस्था इनकी अवस्था में काफी भेद है। कौन सा संबंध जोड़ा जाए? इन्होंने मन ही मन संबंध जोड़ा कि मैं इनसे ससुर और दामाद का संबंध जोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी ये संबंध इनका हुआ नहीं किसी से। पिता इनके बन चुके हैं, शिक्षा गुरु इनके बन चुके हैं, दीक्षा गुरु इनके बन चुके हैं। एक ही संबंध इनसे कर लिया जाए, ससुर और दामाद का संबंध। तो जब संबंध जुड़ जाएगा तो जिसका हम निर्गुण ध्यान करते हैं और वही सगुण में आ करके मेरा कल्याण कर देगा। तो यही मेरा आपसे निवेदन है, इस कथा का आशय है, जब तक ईश्वर से संबंध जोड़ोगे नहीं तब तक यात्रा प्रारंभ होगी भी नहीं। और भगवान को भगवान मानोगे तो बात बनेगी नहीं। अगर भगवान को भगवान मानोगे तो भगवान फिर मंदिर तक ही सीमित है। भगवान मंदिर तक सीमित हैं। फिर ऐसी ड्यूटी करोगे कि रात के समय घर में आओगे तो मंदिर में ताला लगाए आओगे। कहीं ऐसा ना हो रात के समय फिर घर में आके हमें कहीं जगाने ना लगे। ध्यान रखना। और अगर भगवान को अपना मानोगे तो आप बताओ, पत्नी को साथ में रखना चाहोगे कि ताले में बंद करके आओगे? हैं? बोलो, साथ रखोगे। अच्छा, जब नाती होगा तो नाती को सीने के पास रखना चाहोगे कि दूसरे घर में ताला में पैक करके आओगे? है कि नहीं? इसलिए भगवान से संबंध जोड़ोगे तो उन्हें मंदिर में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मंदिर में ताला लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब भगवान से संबंध जोड़ लोगे तो यही समझोगे जैसे पत्नी हमारे पास हमेशा रहे, नाती हमारे साथ हमेशा रहे, ऐसे रहेगा कि परमात्मा हमारे साथ हमेशा रहे। और जब तक संबंध जुड़ेगा नहीं तब तक फिर वही रहेगा। वो कौन सा गाना गाते हैं, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घिस जाएगा। अच्छा, अब कभी पत्नी से कहा थोड़ा प्यार हमसे करना, थोड़ा प्यार पहले वाले आदमी से करना? कहा कभी? हैं? कहा कभी? बोलो। तो पत्नी का प्यार पूरा चाह रहे हैं, नाती का प्यार पूरा चाह रहे हैं, बहू का प्यार पूरा चाह रहे हैं, पुत्र का प्यार पूरा चाह रहे हैं, ईश्वर का प्यार। इसलिए जब तक ईश्वर से संबंध जोड़ोगे नहीं तब तक यात्रा प्रारंभ होगी भी नहीं। जनक जी ने राम जी के दर्शन किए और दर्शन कर करके ससुर और दामाद का संबंध जोड़ लिया। ठीक। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम श्री राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। उसी समय जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज आप अगर अकेले आए होते तो आम कुंज में आपको शोभा देता है, क्योंकि आप तपस्वी हैं। संत का त्याग आभूषण होता है। अगर आप अकेले आए होते तो आपको आम कुंज में शोभा रुकाना मेरे लिए शोभा था, लेकिन ये राजकुमार तुम्हारे साथ में है, इसलिए यहां रुकना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तीनों लोगों को लेकर के गए हैं। एक सुंदर भवन था और उस भवन में तीनों लोगों की रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। इसके बाद जनक जी ने कहा, महाराज जब घर में बेटी का विवाह होता है तो पिता को बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। इस समय बेटी के स्वयंवर में बहुत दूर दूर से राजा, महाराजा और युवराज लोग आए हैं, इसलिए मैं बेटी का पिता हूं। सबका अति सत्कार करना हमारा धर्म है, इसलिए महाराज आप मुझे आज्ञा दो आए हुए लोगों की देख रेख के लिए। ऐसा कह करके, आज्ञा ले करके, इनको रोक करके और जनक जी वहां से चले गए। इन लोगों ने भोजन किया है, विश्राम किया है। सायंकाल का समय आया है। उसी समय राम जी ने गुरु जी से कहा है, लखन हृदय लालसा विशेषी। गुरुदेव बोले, हाँ लक्ष्मण जी के मन में लालसा है, अगर आप हमें आज्ञा दें तो लक्ष्मण जी को जनकपुर घुमा लाएं। अब बताओ, तो राम जी क्या जनकपुर पहले आ चुके थे क्या? मान लो कोई हम ही से आके कहे ब्रह्मचारी चलो तुम्हें हम कुक्षी घुमा के लावे, तो हमें कुक्षी वही घुमा सकता जो कुक्षी पहले घुमा हो। तो राम जी ने लक्ष्मण जी का नाम लेकर के कहा, लखन हृदय लालसा विशेषी। लक्ष्मण जी के मन में लालसा है, अगर आप आज्ञा दें तो इनको घुमा लाएं। अगर आप आज्ञा दें जाही जनकपुर आवई देखी, अगर आज्ञा दें जनकपुर घुमा लाएं। तो इस कथा का आशय यही, राम ज्ञानी है, राम ज्ञान का प्रतीक है, ब्रह्म है, और जनक जी ब्रह्म का चिंतन करते हैं, अर्थात ब्रह्म सर्वत्र रहता है। इसलिए राम जी ने कहा, गुरुदेव अगर आज्ञा आप दें तो लक्ष्मण जी को जनकपुर घुमा करके ले आवे, क्योंकि ज्ञान मतलब परमात्मा सब जगह है, तो उससे कुछ छिपा हुआ नहीं। अब देखो
गुरु जी ने ये भी नहीं कहा कि राम जनकपुर में जा रहे हो थोड़ा हिसाब से रहना, क्योंकि गुरु जी को ये मालूम थी कि ये कभी भी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे नहीं। कृष्ण भगवान जब गए हैं तो नंद बाबा ने समझाया है कि नंद बाबा को मालूम था कि ये नटखट है और ये कुछ ना कुछ अपनी हरकत करेंगे, लेकिन नंद बाबा ने कृष्ण को समझाया है, लेकिन विश्वामित्र जी ने राम को नहीं समझाया, क्योंकि विश्वामित्र जी को ये बात मालूम थी कि ये जो ईश्वर का अवतार हुआ है ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हुआ है, ये कभी भी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे नहीं। क्या शिक्षा मिली? अगर बच्चे पे शंका हो और तभी उसको समझाना चाहिए, और अगर बच्चे पर विश्वास हो कि ये कभी भी कुमार्ग में कदम बढ़ाएगा नहीं, तो उसको समझा करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा लो। कृष्ण भगवान को देकर के नंद बाबा ने समझाया है, लेकिन राम को जाते समय विश्वामित्र जी ने नहीं समझाया। दोनों लोग जब जनकपुर के लिए बढ़े हैं तो मानस में लिखा है, धाये धाम काम सब त्यागी और मनहु रंग के निध लूटन लागी। जिस समय राम और लक्ष्मण जनकपुर की ओर बढ़े हैं तब मानस में लिखा है, धाये धाम काम सब त्यागी। मतलब धाम माने घर है कि धाये धाम और काम सब त्यागी, चाहे कितना भी आवश्यक काम हो लोगों ने छोड़ दिया। कैसे भागे? मनहु रंग के निध लूटन लागे। जैसे मानो किसी गरीब भिखारी कंगाल को अब मानो कुबेर का कोष मिल गया। अच्छा, दशा हमारी भी आपकी यही है। खाने के नाम पे, फ्री के नाम पे ऐसे भागते हैं। सड़े आलू लो और सब्जी पूरी बनवाओ और चौराहे पे भगोना रख दो, ऐसे टूटते हैं जैसे कई महीने के कंगले हो, फ्री के नाम पे, है कि नहीं? पता नहीं लोगों की कैसी प्रवृत्ति है। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि दूसरे का खाने से पहले पचाने की शक्ति लाना। दूसरे का खाना बहुत सरल है, लेकिन उसको पचाना बहुत कठिन है। कहा नहीं, दान के अन्न के बड़े बड़े दांत, करोगे नहीं भजन तो फाड़ देंगे आंत। दान के अन्न के बड़े बड़े दांत, करोगे नहीं भजन तो फाड़ देंगे आंत। दूसरे का खाने से पहले हमें पचाने की शक्ति लानी चाहिए। आज हम लोगों को मालूम है कि धर्म के नाम में कोई आता ही नहीं, तो सबसे पहले खाने का काम चालू कर दिया। क्यों? मालूम है कि जितने ये आलसी हैं सब आ जाएंगे, अपना नहीं आएंगे। हो सकेगा रिश्तेदारों को बुला लेंगे, क्यों? फ्री का है, चलो। तो मानस कह रही है, जिस समय राम लक्ष्मण जनकपुर में आए हैं, धाये धाम काम सब त्यागी अब मनहु रंग के निध लूटन लागी। और पीछे अन्य ग्रंथों में भी बात आई है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1 लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और करोड़ों करोड़ों कर्मों को छोड़ करके मुझे ईश्वर का काम करना चाहिए। शतम बिया भुक्तव्यम सहस्तम स्नान माचरेत लक्ष्य बिया दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत। ये दशा जनकपुर के लोगों की है। धाये धाम काम सब त्यागी अब मनहु रंग के निध लूटन लागी। अपने अपने घर को छोड़ करके
अपने अपने काम को छोड़ करके लोग ऐसे भागे जैसे किसी दरिद्री व्यक्ति को और कुबेर का कोष मिल गया। सब भाग भाग करके आते हैं और राम और लक्ष्मण के दर्शन करते हैं। छोटे छोटे बच्चे प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के शरीर को छू रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, आप इधर चलो, आप इधर चलो, आप इधर चलो। ये बात किशोरी जी से सखियों ने बताई। गांव में, नगर में दो सुंदर पुरुष आए।